गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं अपने एक्सीडेंट के, उनके बारे में अपन ने स्टडी की थी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होगा कोल्ड चेन। कोल्ड चेन से यहाँ ये है कि जो अपन लिए जो वैक्सीन्स वगैरह जो होती है अपनी, जो कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती है वो क्या होती है कि हीट सेंसिटिव होती है। क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है, जिनको टेम्परेचर जो है वो फिक्स टेम्परेचर पे रहना पड़ता है। जैसे कि अपने जो पोलियो वैक्सीन्स है या एआरयू की जो वैक्सीन्स आती है जो डॉग बाइट के बाद अपन लगाते हैं, तो वो वैक्सीन्स क्या होती है, हीट के अंदर क्या होती है, हीट से सेंसिटिव होती है। अब हीट से सेंसिटिव होने के कारण क्या होती है, उनकी जो वर्किंग की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है, और वो क्या करती है, साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा शो करने लगती है। तो उस चीज़ से अपन को क्या करना है, उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो कोल्ड चेन से यहाँ मतलब ये है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ लिए जाते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं और उसके अंदर जो वैक्सीन्स वगैरह है उनको स्टोर करके अपन रखते हैं। अब अपन कोल्ड चेन या मतलब जो रूम है, जैसे मान लो कि कोई बॉक्स है अपने पास, अपन ने देखा होगा जो पोलियो की जो वैक्सीन्स होती है उसको अपन एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। उस बॉक्स के अंदर अपन क्यों रखते हैं, ताकि उसका जो टेम्परेचर है बॉक्स का वो क्या रहे, मेंटेन रहे। अब बॉक्स का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो जो वैक्सीन है वो क्या करेगी, जिस वे में उसको वर्क करना उसी वे में वो क्या करेगी, वर्क करेगी। अगर मानो कि उस बॉक्स के अंदर अपन ने जो आइस पैक्स वगैरह नहीं लगाए, कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं किया, तो जो वैक्सीन है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाती है। वैक्सीन जो होगी वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। अगर वैक्सीन जो है वो डिसकलरेट हो जाएगी, मतलब उसका जो कलर वगैरह है वैक्सीन का वो भी चेंज होने लग जाता है। अब वैक्सीन जब कलर चेंज करेगी तो उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाती है। तो उस चीज़ से अपने को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं। या अपन देखते हैं कि मानो कि अपनी जो वैक्सीन्स वगैरह है, ऐसा तो है नहीं कि अपनी जो वैक्सीन्स वगैरह है वो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ही बनती है। तो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वहाँ पे जो वैक्सीन है वो बनती है। अब वहाँ पे वैक्सीन बनने के बाद हॉस्पिटल वगैरह के अंदर उनको क्या करना पड़ता है, अपने को ट्रांसपोर्ट करना है। तो उस ट्रांसपोर्ट के दौरान अपने को क्या करना पड़ता है, जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि जो वैक्सीन्स वगैरह है वो ईजिली तरीके से कहाँ पहुँच सके, हॉस्पिटल वगैरह में अपने को पहुँचा सके, और ताकि और उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो भी क्या नहीं हो, डैमेज नहीं हो। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू साइड ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन को क्या करते हैं, अपन स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वैक्सीन है उनको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से, जहाँ से बनी है वहाँ से लेकर जहाँ पे उनका यूज आना है वहाँ तक उनको क्या करें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन का मेंटेन करते हैं। कोल्ड चेन क्या इज ए नीड बिकॉज वैक्सीन्स आर सेंसिटिव टू हीट। कुछ वैक्सीन्स हैं जो क्या होती है, हीट के प्रति सेंसिटिव होती है। तो वो सेंसिटिव होने के कारण क्या करती है, अपनी जो पोटेंसी उनका जो फंक्शनल कैपेसिटी है उनको क्या करती है, वो लॉस कर देती है। कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हीट की क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, उनको हीट जैसे ही मिलेगी तो अपनी जो पोटेंसी, अपनी जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसको क्या कर देगी, वो चेंज कर देगी और लॉस कर देगी। तो उस चीज़ से अपने को क्या करना पड़ता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन का यूज करते हैं। इफ़ नॉट स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, उनको एक ऑप्टिमम या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन का यूज करते हैं। फॉर सक्सेसफुल कोल्ड चेन सिस्टम एज 3 एलिमेंट्स आर इसेंशियल। 3 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, इसेंशियल होते हैं अपने किसके लिए, कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। अगर तीनों जो है उनमें से एक भी जो एलिमेंट है वो नहीं होगा तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगा। उसमें अपन देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं, कोल्ड चेन इक्विपमेंट, जो अपन इक्विपमेंट यूज़ ले रहे हैं वो कोल्ड चेन के लिए, तो वो भी क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो अपन ने जो इक्विपमेंट यूज़ लिया वो गलत इक्विपमेंट यूज़ ले लिया तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी। तो जो कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है वो यूज़ लेना है। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा जो मोटिवेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स ऑफ मेंटेन कोल्ड चेन
लेकिन जो भी वर्कर्स हैं उनको भी क्या होना चाहिए, कोल्ड चेन मेंटेन करना आना चाहिए। 3 एलिमेंट्स कौन से हुए? फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा हुआ कि अपने जो वैक्सीन जो है वो को स्टोर करने के लिए, मतलब किस इक्विपमेंट के अपने के अंदर अपने को क्या करना है, वैक्सीन स्टोर करनी है, तो वो इक्विपमेंट जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इक्विपमेंट में अपने उसको क्या किया, कोल्ड वैक्सीन्स वगैरह उनको कोल्ड चेन के थ्रू स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद अपन को उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी उनको क्या करना है, अपने को ट्रांसपोर्ट करना है। उस दौरान भी जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहने के लिए अपने को ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब वैक्सीन को अपन ने क्या किया, कोल्ड चेन बॉक्स में रख भी दिया और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कर दिया, लेकिन उस दोनों को ट्रांसपोर्ट किया और कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए जो वर्कर अपन ने यूज लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अनट्रेंड जो वर्कर है उसको वहाँ अप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा, कोल्ड चेन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो कोल्ड चेन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए तीनों एलिमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। जो इक्विपमेंट है वो भी बेस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, और जो वर्कर है वहाँ वर्क कर रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द कोल्ड चेन वैक्सीन स्टोर टेम्परेचर शुड बी अराउंड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वैक्सीन शुड बी कीप्ड अंडर द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। कुछ वैक्सीन्स होती है उनका जो टेम्परेचर जो है स्टोरेज का वो अलग अलग होता है, लेकिन जो अपने देखते हैं पोलियो वगैरह जो हीट, ज़्यादातर जो मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन्स होती है उनको स्टोर करने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी पे अपन उनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन शुड बी कीप्ड इन ए कंटेनर मेंटेन द टेम्परेचर और मैनी कीप्ड इन ए प्लास्टिक बैग इन द आइस बॉक्स। अपन ने देखा होगा जब अपन पोलियो की वैक्सीन जो है पिलाने के लिए घर घर जाते हैं तो उस दौरान अपने को एक बॉक्स मिलता है, तो उस बॉक्स में क्या लगाते हैं अपन, आइस पैक्स वगैरह लगाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है बॉक्स का वो मेंटेन रहता है। तो वो भी अपने को क्या करना, ट्रांसपोर्ट है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन को पोलियो के लिए जो वैक्सीन है उनको अपन घर जा रहे हैं पिलाने के लिए, तो वो क्या हो गई, एक ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। तो उसको मेंटेन भी अपने को करना चाहिए आइस बॉक्स के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कोल्ड चेन सिस्टम द वैक्सीन शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपायरी डेट ऑफ द बेटर यूज। जो वैक्सीन है उनको भी अपने को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उनको स्टोर करना है। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट मंथ की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको तो सबसे पहले ही यूज़ ले रहे हैं अपन, और जो एक्सपायर होने वाली उसको बाद में यूज़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द वैक्सीन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं और जो सनलाइट है, सनलाइट से क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कैसी होती है, हीट सेंसिटिव होती है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उनको सनलाइट से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग ऑल वैक्सीन जैसे ओपीवी इज मोस्ट हीट सेंसिटिव सो इट इज़ रिक्वायर स्टोरेज -22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए अपन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं, कितना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ इक्विपमेंट्स और वैक्सीन्स होती है उनको अपन किस आधार पर रखते हैं, जैसे अपने इक्विपमेंट में देख सकते हैं, फ्रीज हो सकता है, डीप फ्रीज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या अपने जो आइस बॉक्स हैं उनके द्वारा भी काम चल सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन फ्रिज, ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिनको अपन फ्रीजर, डीपली फ्रीजर्स में अपन रखते हैं। तो उसमें देखते हैं ओपीवी और मीजल्स, ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, तो इनको अपने को डीप फ्रिज में रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वैक्सीन जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं लेकिन उनको फ्रीजर नहीं करना पड़ता, ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसको, जो ओपीवी और मीजल्स की जो टेम्परेचर उससे हाई टेम्परेचर में अपन उनको रख सकते हैं। तो वो है टाइफाइड, डीपीटी, टिटनेस, बीसीजी, इनको अपन को क्या करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में अपन रख सकते हैं, ज़्यादा कोल्ड की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वैक्सीन कैन कीप्ड इन ए रूम टेम्परेचर पे, तो टिटनेस है वो रूम टेम्परेचर पे भी अपन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चेन, तो उसमें देखते हैं वाल्क इन कोल्ड रूम्स, इसके अलावा डीप फ्रीजर्स हो सकते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, कोल्ड बॉक्स हो सकते हैं, वैक्सीन कैरियर हो सकता है, डे कैरियर हो सकता है, और आइस पैक्स हो सकते हैं।
तो ये क्या है, इक्विपमेंट हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं वाल्क इन कोल्ड रूम। अब वाल्क इन कोल्ड रूम कहाँ काम में आता है, अपन देखते हैं कि कुछ जो वैक्सीन्स हैं वो क्या कहाँ से बन के आती है, फैक्ट्रीज वगैरह से बन के आती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन एक ही बनेगी वाइल, तो बहुत सारी वाइल्स जो है वैक्सीन की वो बनती है फैक्ट्रीज़ के अंदर एक साथ। तो उनको कहाँ रखा जाता है, जो कोल्ड रूम होता है उनके अंदर उनको कहाँ किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग इनको स्टोर करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं इन द रीजनल लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट इन द वाल्क इन कोल्ड रूम एट रिकमेंडेड टेम्परेचर अप टू 3 month। मतलब जो अपन फैक्ट्रीज वगैरह से मान लो कि आ गया अपने पास जो वैक्सीन्स वगैरह, तो उसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन जो वैक्सीन्स को स्टोर करेंगे तो वो किसके अंदर करेंगे, एक वाल्क कोल्ड रूम के अंदर करेंगे। कितने मंथ तक कर सकते हैं उसके अंदर में अपन, 3 month तक। 3 month के बाद में जो है वो वैक्सीन जो है ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाती है, डीजनरेटिव होने लग जाती है, मतलब उनके अंदर जो चेंजेज हैं वो आने लग जाते हैं। इसके अलावा देख नेक्स्ट आता है अपने डीप फ्रीजर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन डीप फ्रीजर ही रख लें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैक्सीन है बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको स्टोर करने के लिए अपन क्या रख सकते हैं, एक कोल्ड रूम जो है वो रखते हैं जिसके अंदर अपन जो वैक्सीन वगैरह उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीप फ्रीजर्स। इट इज़ ए टॉप ओपनिंग ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट अवेलेबल एज 300 लीटर और 140 लीटर कैपेसिटी। अपन ने देखा होगा कुछ सोप वगैरह जो होती है जिनके अंदर एक फ्रीजर देखा होगा आपने, जो ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है, ऊपर से क्या होता है, कंप्लीटली ओपन होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, डीप फ्रीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डीप फ्रीजर्स बोलते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो वैक्सीन है वो स्टोर की जाती है। जो अपने सीएससी और पीएससी वगैरह देखा होगा तो उनके अंदर जो वैक्सीन है वो स्टोर किस में करते हैं, डीप फ्रीजर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 300 लीटर हो सकती है या 140 लीटर हो सकती है। वो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की जो कैपेसिटी है वैक्सीनेशन की उसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन उसको लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए बिग डीप फ्रीजर इज सप्लाइड एट डिस्ट्रिक्ट एंड वाल्क इन कोल्ड रूम लोकेटेड अलॉन्ग विद द लाइन रेफ्रिजरेटर। अपने जो बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर अपन ये मोस्ट कॉमनली डीप फ्रीजर और वाल्क जो कोल्ड रूम है वो यूज लेते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं तो डीप फ्रीजर्स आर यूज फॉर मेकिंग पैकेज ऑफ स्टोरिंग पोलियो मीजल्स वैक्सीन। मोस्ट कॉमनली जो पोलियो और जो मीजल्स की जो वैक्सीन है उसके लिए अपन डीप फ्रीजर्स यूज लेते हैं। स्मॉल डीप फ्रीजर्स अलॉन्ग विद आइसलैंड। इसके अलावा अपन डीप फ्रीजर्स किसके लिए यूज लेते हैं, जो कुछ आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन के अंदर जो डे कैरियर जो बॉक्स होता है या वैक्सीन कैरियर जो बॉक्स होता है उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, आइस पैक्स लगाते हैं। तो उनको भी अपन क्या रखते हैं, डीप फ्रीजर्स के अंदर रखते हैं ताकि आइस आराम से जम सके। द स्मॉल डीप फ्रीजर अलॉन्ग इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आर सप्लाई टू पीएससी पोस्टमार्टम सेंटर्स एंड अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स होते हैं उनके अंदर सप्लाई करते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इट इज़ टॉप ऑपरिंग रेफ्रिजरेटर। जिस प्रकार अपना जो डीप फ्रीजर होती है उसी प्रकार से होता है, जिसके अंदर अपन 2 टाइप के आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं। एक जो विद आइस ट्यूब्स, कुछ आइस ट्यूब्स होते हैं उनके द्वारा हो सकता है, या आइस पैक जो अपने आइस पैक आते हैं उनके द्वारा हो सकता है। 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक आता है जिनके अंदर आइस ट्यूब्स, जो अपने प्लास्टिक की जो ट्यूब्स वगैरह आती है, जो अपन बैग वगैरह बोल सकते हैं, उनके अंदर वाटर भर के उनके अंदर आइस जमाया जाता है, तो वो हो सकती है एक। या अपने जो आइस पैक्स वगैरह जो होते हैं वो हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखते हैं द बॉटम ऑफ आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इज द कोल्डेस्ट पार्ट डीपीटी। जो बॉटम होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का वो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है। उसमें के अंदर डीपीटी, डीटी, टीटी और डाइल्यूटेड वैक्सीन जो होती हैं should not be kept directly on the floor of Iceland refrigerator as they can freezer or get degenerative। इसमें अपन जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, फ्लोर वाला पार्ट, वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो जो वैक्सीन है उनको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ आइसलैंड रेफ्रिजरेटर शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस ए डे ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेलियर और इक्विपमेंट फेलियर वैक्सीन। जो दिन में 2 टाइम है जो अपने को जो है उसका टेम्परेचर वो चेक कर लेना चाहिए। किस दौरान, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो रही हो या जो इक्विपमेंट है वो सही नहीं हो, तो उसके लिए अपने को दिन में
या 2 दिन से अपने को उनका जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं तो द आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर शुड बी कीप्ड इन द वूल रूम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सच लाइट एंड जो डीप फ्रीजर्स और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली उन रूम में रखे जाते हैं जहाँ पे जो डायरेक्टली जो लाइट है वो अप्लाई हो रही हो, ठीक है। एंड अवे डायरेक्ट सच, और इसके अलावा जो सनलाइट वगैरह धूप जो वगैरह होती है उनसे क्या रखते हैं, उनको डायरेक्टली अपन दूर रखते हैं। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वॉल एंड आइसलैंड रेफ्रिजरेटर शुड बी कीप्ड लॉक्ड ओपन ओनली व्हेन नेसेसरी। जब आइस पे की रिक्वायरमेंट होगा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर तभी अपन उनको ओपन करना चाहिए, बार बार उनको ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन बार बार अपन उनको ओपन और क्लोज करेंगे तो जो उनकी जो कूलिंग की जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जो टेम्परेचर हो वो भी क्या हो जाता है उनके अंदर चेंज हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपन जितना हो सके उसको कम ओपन करना है। इसके बाद में देखते हैं अपन कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स आर अवेलेबल एट ऑल पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स। दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एंड आल्सो फॉर स्टोरिंग वैक्सीन ड्यूरिंग फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जो कोल्ड बॉक्स है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो गई उस दौरान या छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर प्रजेंट रहते हैं। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो कोल्ड बॉक्स जो है हर हॉस्पिटल के अंदर अपने को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें देखते हैं फुल फ्रीज आइस पैक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम इनसाइड द कोल्ड बॉक्स बिफोर प्लेसिंग वैक्सीन इन इट। वैक्सीन रखने से पहले अपन बॉटम के अंदर जो आइस पैक होते हैं अपने वो रखते हैं, उसके बाद में इसके अंदर अपन वैक्सीन जो है वो रखते हैं। द वैक्सीन शुड बी फर्स्ट पैक्ड इन द कार्टून और पॉलीथीन बैग देन कीप्ड इनसाइड द कोल्ड बॉक्स। सबसे पहले अपन जो वैक्सीन है उनको या तो कार्टून के बॉक्स में रखेंगे या जो पॉलीथीन है उनके अंदर रखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे अपन उस बॉक्स के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर आर यूज टू कैरी 16 to 20 vial of vaccines to outreach साइड द सब सेंटर विलेज वैक्सीन कैंपस। जो अपन पोलियो वगैरह के लिए जो बॉक्स वगैरह यूज़ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, वैक्सीन कैरियर बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर अपन कितनी वायल्स जो स्टोर कर सकते हैं 16 से 20 वायल, जो 20 वायल है उनको स्टोर कर सकते हैं। 4 फुली फ्रीजर आइस पैक्स आर प्लेस फॉर लिविंग इन द साइड ऑफ कैरियर। उसमें देखा होगा आपने कि जो 4 आइस पैक्स हैं वो लगाए जाते हैं उनके अंदर बॉक्स के अंदर, ताकि अपने जो वैक्सीन है उनको स्टोर कर सके। इसमें हम देखते हैं तो डीपीटी, टीटी और डाइल्यूटेड वैक्सीन शुड नॉट बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ फ्रीज इन आइस पैक्स। ये वैक्सीन जो अपन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते आइस पैक्स के थ्रू, जो फ्रीज किए हुए आइस पैक्स है उनसे, क्योंकि इनके जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होने लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द कैरियर मस्ट बी क्लोज टाइटली, इट हैज़ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 48 आवर्स। जो कैरियर बॉक्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 48 आवर्स तक की ही रहती है। उसके बाद में जो है इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं डे कैरियर। डे कैरियर यूज फॉर नियर बाई एरिया एंड ओनली फॉर फ्यू हावर्स पीरियड विथ 2 फुली फ्रीजर आइस पैक्स। उसमें 4 आइस पैक्स यूज़ ले रहे थे अपन, इसमें कितने आते हैं 2 आइस पैक्स यूज़ लेते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। इट यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन दैट इज 6 to 8 वायल्स ओनली। 6 से 8 जो वायल है वही अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट हैज़ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 12 आवर्स। जो वर्किंग कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 12 आवर्स की होती है। जबकि जो आइस जो अपना वैक्सीन कैरियर था उसकी कैपेसिटी थी 48 आवर्स की। इसके अलावा देखते हैं आइस पैक्स। दीज आर यूज फॉर कोल्ड बॉक्स वैक्सीन एंड डे कैरियर। के अंदर जो आइस पैक्स जो है वो अपन यूज लेते हैं। इट इज़ पेरी इन डीप फ्रीजर्स एंड द आइस पैक्स सर्टेन वाटर एंड नॉट साल्ट इज एडेड। जो वाटर भरा जाता है आइस पैक्स के अंदर, आपने देखा होगा ऐसी कुछ बोतल्स जो होती है प्लास्टिक की जिसके अंदर पानी भरा जाता है और आइस पैक उसको जमाया जाता है पानी को, जिससे आइस पैक बोलते हैं पानी। तो इसके द्वारा अपन जो होते हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये थी कोल्ड चेन। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।